हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज आपकी अध्यापिका आशिमा महाजन एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 2 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई है, वो भी संस्कृत का। जी हाँ, संस्कृत का सेकंड चैप्टर है क्लास 7 का दुर्बुद्धि विनश्यति। इसकी इजी एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हम देखेंगे और साथ में बुक एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। चलिए पाठ में अंदर चलते हैं। पाठ प्रवेश से पहले मैं आपको बता दूं, ये पाठ विष्णु शर्मा के प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र से लिया गया है और इस पाठ में यही बताया गया है बच्चों कि सही समय देखकर ही हमें कुछ बोलना चाहिए। हर टाइम पढ़ नहीं करनी चाहिए और अपने दोस्तों की बात भी मान लेनी चाहिए। इस पाठ में एग्जैक्टली क्या हुआ, चलिए पढ़ते हैं। द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरय। मगध देश में, अस्ति का मतलब है, मगध देशे का मतलब है मगध देश में। फुल्लोत्पल ये एक सरोवर का नाम है, सरय का मतलब सरोवर। अच्छा, दुर्बुद्धि विनश्यति का मतलब क्या है? दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है। अब वो कौन नष्ट हुआ इस पाठ में, वो सुनिएगा ध्यान से। अस्ति मगध देशे, मगध देश में फुल्लोत्पल नामक तालाब है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसत। वहां संकट तथा विकट नामक 2 हंस रहते थे। कंबुग्रीव नाम का त्यो मित्रम एक कुर्मा अपि तत्र प्रतिवस्ति स्म। कंबुग्रीव नाम का त्यो मित्रम उनका मित्र, एक कुर्म एक कछुआ, भी अपि का मतलब भी, तत्रैव वहां, प्रतिवस्ति स्म रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र अगच्छन्, एक बार मछुआरे, अथ मतलब इसके बाद, एकदा मतलब एक बार, मछुआरे तत्र मतलब वहां, अगच्छन मतलब आए। ते अकथ्यन वे कहने लगे, वयम हम लोग, श्वै कल, मत्स्य कुर्मादीन हम लोग कल मछलियों और कछुए, मारीश्यामा आदि को मार डालेंगे। एतत् श्रुत्वा ये सुनकर कुर्मै अवदत्, कछुआ बोला, मित्रे हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवरा नाम वार्ता श्रुता। क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी? धीवरा नाम किसे कहा गया? मछुआरों के लिए। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसो अवदताम, अवदताम मतलब कहने लगे। दोनों हंसों ने बोला, जब दोनों हंस बोले, प्रातः सुबह यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वह करेंगे। कुर्मै अवदत्, कछुए ने कहा, मैवम ऐसा नहीं है, तद यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम। क्या कह रहा है कि वैसा उपाय करूं, तद जथा अहम जिस प्रकार मैं क्या करूं, अन्यम दूसरे, हदम मतलब तालाब में क्या करूं, चला जाऊं। तो कुछ ऐसा उपाय करो जिस प्रकार मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, अब हम किम करवावे, हम दोनों क्या करें? कुर्मै अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम मतलब मैं, युवाभ्याम तुम दोनों के साथ, सह मतलब साथ, आकाश मार्गेन आकाश मार्ग से, अन्यत्र दूसरे स्थान पर, गंतुम इच्छामि जाने की इच्छा करता हूं, यानी कि जानना चाहता हूं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। हंसो अवदताम अत्र क्या उपाय। हंसो मतलब दोनों हंस, अवदताम मतलब कहने लगे, अत्र क्या उपाय, यहाँ क्या उपाय है। कछपै वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठ दंडम एकम चचवा धारेताम। काष्ठ दंडम होता है लकड़ी के टुकड़े को। कछुआ बोला, तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को, एकम होता है ना, एकम का मतलब एक, काष्ठ दंडम मतलब लकड़ी के डंडे को, चंचवा मतलब चोंच से, धारेताम पकड़ लेना। अहम काष्ठ दंड मदे, मैं उस लकड़ी के डंडे का, मदे अवलंबे मध्य भाग का सहारा लेकर, युवियो पक्ष बलेन तुम दोनों के, पक्ष मतलब पंख के बल से क्या करूंगा, सुखेन गमिष्यामि आराम से चला जाऊंगा। हंसो अकथ्यता, दोनों हंस कहने लगे, संभवती ऐसा उपाय, ये उपाय संभव है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, लेकिन यहां एक खतरा भी है। आवाभ्याम नियमानम त्वाम लोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव। अवभ्या मतलब हमारे द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देखकर, त्वाम अवलोक्य, अवलोक्य होता है देखना,
जना मतलब लोग, किंचित वदिष्यन्ति कुछ तो बोलेंगे ही, कुछ कहेंगे ही। यदि तुम उत्तर दोगे तदा त्वमर्णम निश्चितम, तब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः त्वमेत्रैवस, इसलिए तुम यहां पर ही रहो। तो बच्चों देखो, हंस क्या कह रही हैं और कछुआ कह रहा है कि मुझे किसी तरह भी तुम लकड़ी के डंडे का सहारा बनाकर अपने पंखों के बल से यहां से दूसरे स्थान पर ले जाओ। तत् श्रुत्वा क्रुधः कुर्मः अवदत्, ये सुनकर, क्रुधः मतलब क्रोधित, कुर्मः मतलब कछुआ, अवदत् मतलब कहने लगा कि महम मूर्खा, क्या मैं मूर्ख हूं? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि, इसलिए जैसा, जथा होता है जैसा, अहम मतलब मैं, वदामि मतलब कहता हूं, इसलिए जैसा मैं कहता हूं, तथा युवाम कुरु, तुम वैसा तुम दोनों करो। एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कूर्मम गोपाल का अपच्छय, एवं मतलब इस प्रकार, काष्ठ दंडे लकड़ी के टुकड़े को, है ना, लंबमानम लटके हुए को, कूर्म मतलब कछुआ, गोपाल का अपच्छयन, गोपाल मतलब ग्वाले। तो कहते हैं इसलिए जैसा मैं कहता वैसा तुम दोनों करो। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को देखकर गोपाल का अपच्छयन मतलब पीछे दौड़े, ग्वाले जो थे वो पीछे दौड़े और क्या बोले, पश्चात अधावन अवदंच, उनके पीछे दौड़ के क्या बोले, हाँ हो महदाश्चर्यम, अरे रे महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम से कूर्मो अपि उड़ीयते, दो हंस के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अप्रय अवदत, कोई कहने लगा या दूसरा कहने लगा, सरस तीरे दग्धवा खादिष्यामि, अब कछुआ उड़ता देख रहे हैं दो हंस के साथ, यदि ये कछुआ किसी प्रकार भी गिर जाता है सरस तीरे, तब यहां पर ही पकाकर खा लूंगा, है ना। तो वो उसके मन में तो लालच आ गया। कच्चित वदती, कोई बोला, कोई कहने लगा, यदम यदयम कुर्मै, यदयम मतलब अगर ये कछुआ किसी प्रकार भी, कथम अपि निपतति गिर जाता है, तदा अत्रय पक्तवा खादिष्यामि, तब यहां पर ही पकाकर खा लूंगा। अपरय अवदत, दूसरा कहने लगा, सरस तीरे तालाब के किनारे, दग्धवा खादिष्यामि पकाकर खाऊंगा। अन्य अकथ्यत, अन्य ने कहा, गृहम नीतवा घर ले जाकर, बक्षिष्यामि इति खाऊंगा। तेषाम तद्वचनम श्रुत्वा कूर्मै क्रुधः जायते, तेषाम मतलब उनका, तद मतलब उस वचन को, तो ग्वालों के उस वचन को सुनकर कछुआ जो है वो क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम, मित्राभ्याम दत्तम वचनम, कहता दोनों मित्रों को दिए गए वचन को विस्मृत्य भूलकर, स अवदत वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सभी राख खा लो। तत्क्षण में कूर्मै दंडात, उसी क्षण ही यानी कि उसी पल ही कूर्मै कछुआ दंडात भूमो पतित है, डंडे से पृथ्वी पर गिर पड़ा। गोपाल के समारित है, ग्वालों के द्वारा उसे मार डाला गया। अतः एवोक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम जो नाभिनंती स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात भ्रष्टो नश्यति। देखिए क्या हुआ एंड, सुहृदाम भलाई चाहने वाले, हित कामनाम मित्र लोगों के वचन को, जो नाभिनंती, जो नाभिनदंती नहीं प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता, यानी कि भलाई चाहने वाले मित्र लोगों के वचन को जो प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है, स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति, वह लकड़ी से गिरे हुए मूर्ख कछुए के समान नष्ट हो जाता है। यानी कि क्या हुआ, वो उनकी बातें सुनकर कछुए ने अपने मित्रों को जो दिए गए वचन थे उन्हें भुला दिया, और जो ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला त्यों ही वह ऊपर से पृथ्वी पर गिर पड़ा और मारा गया। तो कहानी से क्या शिक्षा मिली कि जो व्यक्ति अपने मित्रों और भला चाहने वालों की बात पर ध्यान नहीं देता है, उसका भी उस कछुए की तरह विनाश होना तय है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे हम चैप्टर के देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन शब्दार्थ है सबसे पहले बच्चों, तो अगर फिर भी कोई वर्ड का मीनिंग समझ में ना आया हो तो आप यहां से वर्ड मीनिंग देख सकते हैं। आगे है उच्चारणम कुरुत, डू इट योरसेल्फ इन क्लास, प्रोनाउंस वर्ड्स, आपको वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन करनी है, यानी कि वर्ड्स कैसे उच्चारित करने हैं वो आपको करके देखना है, खुद प्रैक्टिस करनी है घर पे इसकी। एक पद में उत्तर दे,
कुर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था बच्चों? कंबू ग्रीवै। सरस तीरे के अगच्छन, तालाब के किनारे कौन आया था बच्चों? धीवरा यानी कि मछुआरे। कूर्मै केन मार्गेन, कछुआ किस मार्ग से अन्यत्र गंतुम, दूसरे स्थान पे जाना चाहता था? आकाश मार्गेन। लंब मानम कूर्म दुष्टवा के, लटकते हुए कछुए के देखकर कौन दौड़ा था बच्चों? गोपाल का यानी कि ग्वाले। थर्ड क्वेश्चन है, ये वाक्य किसने किसके प्रति कहे? हिंदी में भी आप देखते ही हो ये वाक्य किसने किससे कहे, है ना, वैसे ही इसमें भी आपको दे दिया गया ये वाक्य किसने किससे कहे। पहला वाक्य है यथा प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, जैसा सुबह उचित होगा वैसा ही करेंगे। तो ये वचन किसने कहा था? हंस ने कछुए के प्रति। ठीक है, उसी तरह आपको 4 और दिए गए हैं, उन चारों के आंसर भी आप अपने अकॉर्डिंग पहचान लीजिएगा। ये नीचे आंसर दिए गए हैं, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। ये वर्ड्स किसने किससे कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्लीट ईच सेंटेंस टेकिंग संस्कृत वर्ड फ्रॉम द टेबल बिलो। तो आपको संस्कृत वर्ड टेबल से लेकर यहां पर फिल करने हैं। जैसे मैं फर्स्ट वाला फिल करके बता रही हूं, हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ियते, उड़ता है। राइट। अहम किंचिदपि ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वदिष्यामि। जय हित कामा नाम सुहृद वाक्याम ना, जो हित करने वाले मित्रों के वाक्य को नहीं अभिनंदती, प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता, अभिनंदती आएगा यहाँ पर। एक कुर्मा अपि तत्र, एक कछुआ भी वहां रहता था यानी कि प्रतिवस्ती स्म, आधा स आएगा बच्चों, पूरा नहीं आएगा। ओके, देखिए प्रतिवसती स्म। ओके, उसके बाद देखिए अहम आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम, मैं आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पे जाना चाहता हूँ। इच्छामि वयम गृहम नीत्वा कुर्मः, मैं हम घर लाकर कछुए को खाएंगे, खाने की होगी बख्शीश्यामः। वयम के साथ आमय वर्ड लगा है, आपको टेबल अगर आती है सै तो ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने लकार लगा दिया है वयम के साथ आमय। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन वन सेंटेंस इन संस्कृत। अब संस्कृत में आपको आंसर करना है बच्चों एक एक लाइन में। तो कछपै कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहां जाने का इच्छुक था, तो ये संस्कृत में आपको याद भी करना है और हो सके तो इसे लिखकर जरूर देखिएगा ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए, घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लगाना है। सबसे पहले हमारे पाठ में क्या घटना घटित हुई थी बच्चों? सबसे पहले तो कहानी शुरू हुई थी, तो हमें पता चला था कि कछुए और हंस एक सरोवर में रहते थे, है ना, फुल्लोतपल नामक का सरोवर था। तो पहली घटना ये हुई थी, कूर्मै हंसोच एकसिमन सरसी निवसन्ति स्म। थर्ड वाली जो सिचुएशन है, थर्ड वाला जो वाक्य है वो पहला वाक्य है। उसके बाद कुछ मछुआरे आ गए थे, तो केची धीवरा सरस तीरे गच्छन। उसके बाद क्या हुआ था, उन्होंने मछुआरों ने क्या कहा था कि हम कल मार डालेंगे मछलियों को भी और कछुओं को भी, तो वो वाली घटना घटित हो गई। उसके बाद कछुआ किसी दूसरे स्थान पे जाना चाहता था अपने आप को बचाने के लिए, तो वो वाली घटना आ गई। उसके बाद कछुआ हंसों की सहायता से पहुंचा, आकाश मार्ग से जाना चाहता था, है ना। फिर लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले उसके पीछे दौड़े थे। फिर गोपाल का अकथ्यन ग्वालों ने क्या कहा, वयम पतितम कुर्मै, हम गिरे हुए कछुए को खाएंगे, है ना। कूर्मै आकाशात पतित है, और जैसे ही कछुए ने मुंह खोला था कुछ बोलने के लिए तो कछुआ नीचे गिर गया था, तो कछुआ आकाश से नीचे गिरा और गोपाल जो ग्वाले थे उन्होंने उसे मार दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में मंजूषात पदानी चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, फिलिंग इन द ब्लैंक यूजिंग संस्कृत वर्ड प्रोवाइड इन द टेबल। अब इस टेबल में कुछ संस्कृत वर्ड्स आपको दे दिए हैं जिसको आपको फिल करना है इस स्टोरी के अंदर। ये एक छोटी सी स्टोरी आपको दे दी गई है। देखिए, एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति स्म, एक वृक्ष की शाखा में अनेक कौवे रहते थे। आपने ये कहानी सुनी होगी। तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष की कोटर में, कोटरे आएगा यहाँ पर फिलिंग इन द ब्लैंक में, एक सर पे अभी अवसत एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थित हो, कौओं की अनुपस्थिति में, जा मादा कौआ और नर कौआ, इन दोनों की अनुपस्थिति में कौन आ गया, सरपै। काका नाम कौए के शिशुओं को खा गया था। काका आसन, अब जो कौए थे वो दुखी हो गए, कौआ और मादा कौआ दोनों दुखी, दुखिता आसन। तेषु एक है, उनमें से एक ने क्या बोला, वृद्ध काका, एक बूढ़े कौए ने क्या उपाय सोचा, अचिंत्यत। वृक्षस्य जलाशय आसीत, वृक्षस्य समीपे, वृक्ष के समीप तालाब है, जलाशय है। तत्र एक राजकुमारी सनातु, वहां एक राजकुमारी, सनातु मतलब नहाने के लिए,
स्नान करने के लिए आगच्छति स्म, जलाशय में आती है, तालाब में आती है। शिलायाम स्थित है, शिला के ऊपर स्थित क्या, तस्या आभरणम, उनके जो कपड़े हैं, आधाए मतलब लेकर, एक काका, एक कौआ, वृक्ष से ऊपरी स्थापित, वृक्ष के ऊपर क्या कर देगा, रख देगा, है ना। उन्होंने एक प्लानिंग करी ऐसी। राज सेवका, जो राज सेवक थे, काका अनुसे, उन्होंने कौए की ये बात सुन ली। समीपम गच्छन, किसके समीप गए वो, वृक्ष से समीपम गच्छन। तत्र ते तम सर्पम च अमारे, वहां उन्होंने उस सांप को मार डाला, एक योजना बनाई थी उन्होंने ऐसी। अतः एवोक्तम उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, इसलिए कहा गया है उपाय से सब काम सिद्ध होते हैं। सो मस्ट डू प्लानिंग बिफोर यू डू एनीथिंग। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एवरीवन।